वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन और नितिका हमारे साथ है। देखो, बहुत ही बड़ी गेम है। नितिका जी, सबसे पहले तो वेलकम भाई, फिर से। मगर मैं है ना, ऐसा बोलूंगा कि बहुत ही बड़ी गेम है अपने यूसीएल के, जो अभी आगे का रन होगा उसके लिए। मार्से के सामने हम्म। हमारी मैच है। और जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स भी अवेलेबल है, जो अभी ट्रेनिंग से जो न्यूज आ रही है, वो सब कुछ आप कंसीडर करो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्चर हो जाएगा। तो उस पे तो हम जाएंगे मार्से पे। मगर जो अभी रीसेंट रिजल्ट आया है बर्नली वाला, उस पे मैं थोड़ा बहुत आपका विचार जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगा। फिर से एक ड्रॉ होम पे, जहां पे आप कह लो कि या बाकी की टीमें, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो रेलीगेशन टीम को तो आपको हरा ही देना चाहिए, मगर हम फिर से नहीं कर पाइए। तो उस पे क्या लगता है आपको? आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग मैच था, और वो डिसअपॉइंटिंग मैच इसीलिए था क्योंकि मुझे लगता है हम शायद वो मैच जीत सकते थे। बाकियों के मैचेस में ना, जो हम हारे हैं या फिर ड्रॉ किए हैं, उनमें मुझे ऐसे लगता था कि हम अच्छा खेले ही नहीं थे। लेकिन बर्नली के हम्म। अगेंस्ट वो पहला मैच था इन विच आई फेल्ट कि हम अच्छे चांसेस बना रहे थे, हम अच्छा खेल रहे थे, मैनेजर का गेम प्लान दिख रहा था व्हाट ही वांट्स टू डू। एंड पहली बार मुझे ऐसे लग रहा था कि वी वर इन कंट्रोल, जो कि हमेशा बाकी के मैचेस में मुझे बहुत क्योटिक गेम लगता है। मैं नहीं बोल रही परफेक्ट गेम था, बट मैं तब भी बोलूंगी कि हम बहुत बढ़िया चांसेस एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट बना रहे थे। वो बैक फाइव खेल रहे थे, काफी नैरो डिफेंडिंग कर रहे थे, लेकिन तब भी जिस तरीके से हम बहुत डेंजरस पोजीशंस पे थे, मुझे लगा ये गेम अपना पॉजिटिव ही निकलने वाला है। फर्स्ट हाफ हम्म। 1-0 बहुत अच्छा रहा। दो सोबोस्लाई मिस द पेनल्टी, वो ज्यादा खला क्योंकि सेकंड हाफ में उन्होंने इक्वलाइज कर दिया, और ये कहीं ना कहीं आउटकम हम कब से देखते आ रहे हैं इस सीजन अपने हाँ। अगेंस्ट, ये हमारे साथ होता ही है। तो 1-0 का लीड वाज नथिंग, मुझे पता था ये कभी भी ओवरटर्न हो सकता है, और वो हुआ भी। द वर्स्ट थिंग दैट आई फेल्ट वाज आफ्टर वी रिएक्टेड, आफ्टर वी कंसीडर्ड दैट गोल, द वे वी हाँ। रिएक्टेड, आई थिंक वो बहुत खराब है। यू कैन नॉट डू हाँ। दैट। तुम गोल खाने के बाद जिस तरीके से एक मोमेंटम रखा है, इंटेंसिटी रखा है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर मान लो लिवरपूल करता ना, गोल 0-0 चल रहा होता, एक बहुत डिफरेंट रिएक्शन मिलता आपको कोई भी ऑपोजिशन टीम से, बिकॉज वो हाँ। बहुत सारा मोमेंटम, इंटेंसिटी, एटलीस्ट 7-8 मिनट्स का ना एक पीरियड आता है जब वो बढ़ा देते हैं, और तुम एकदम डिफेंडिंग फेज में चले जाते हो। हमारा ये पीरियड आया ही नहीं, एंड वी आर प्लेइंग एट द होम ग्राउंड अगेंस्ट 19th प्लेस टीम। तो यू हैव एक्सपेक्टेशंस मोर, विच इज वाई काफी लोग बोल रहे थे कि मैनेजर को दोष देना जरूरी है, प्लेयर्स को भी अकाउंटेबल रखना है, या फिर जो भी, ऑफ कोर्स रखना है प्लेयर्स को भी अकाउंटेबल। लेकिन ये तो मैनेजर के ऊपर है ना, क्यों उनका टीम 90 मिनट मैच नहीं निकाल पा रहा। ये तो उन पे बिल्कुल। है ना, क्यों उनके बिल्कुल। टैक्टिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं 90 मिनट। ये तो मैनेजर पे है कि क्यों प्लेयर्स थक जा रहे हैं कि वो 90 मिनट नहीं निकाल पा रहे, वो उस इंटेंसिटी से नहीं खेल पा रहे। तो मुझे आप लगता है कहीं ना सोचो कहीं दैट वाज अ वेरी बिग लॉस। आप सोचो, आपने जो पॉइंट किया ना, वही वही इशू है। हम जब भी गोल खाते हैं ना, उसके बाद आप कह लो कि हमारी टीम का जैसे शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं ना, एकदम। वैसा ही फील होता है। इवन दो वी हैड सो मेनी लीडर्स ऑन द पिच। सोबोजलाई ले हम्म। लो आप, वैन डाइक, एलिसन खुद, बहुत सारे प्लेयर है जो अपनी नेशनल टीम को लीड करते हैं। मगर आप गोल खाने के बाद ऐसा रिएक्ट कर, इवन कोनाटे को भी लोग देखते हैं। पीएसजी देख देख हम्म। रहा है कि भाई वो उनका फ्यूचर कैप्टन बन सकता है, फ्रांस भी कंसीडर कर रहा है। तो इतना अच्छे अच्छे प्लेयर है, इतने लीडर है जो खुद ब खुद अपने डिसीजन ले सकते, मगर पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए थोड़ा दर्शन, मुझे तो ब्लेम सबसे बड़ा मैनेजर। प्रॉब्लम लगता है ना कि मुझे लगता है प्लेयर्स में खुद में ही बहुत डिस्कनेक्ट हो गया है। जैसे क्लॉप हाँ। के हाँ। टाइम पे ना सारे एक टुगेदर एज अ फैमिली लगते थे। आई डोंट नो हम्म। व्हाई, अब मुझे ऐसा लगता है मैं अपने प्लेयर्स को जब देखती हूँ कि देयर इज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन द मैनेजर एंड प्लेयर्स, बिटवीन प्लेयर्स देमसेल्व्स, बिटवीन फैंस एंड द मैनेजर, बिटवीन फैंस एंड बिल्कुल। द प्लेयर्स। मतलब एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट मुझे लग रहा है, एटलीस्ट फैंस, मतलब प्लेयर्स के अंदर मुझे ऐसे होगा कि नहीं भाई, इनमें तो वो भाईचारा है। आप देखो हम्म। सोबोस्लाई से भी जब पूछा गया था रिगार्डिंग Weirds and Ekitike and them linking up and how they are settling in the team, तो उस टाइम पे सोबोस्लाई ने भी ये चीज बोला कि मेरा इतना बात नहीं हुआ है उनसे, बट आई एम हैप्पी फॉर देम, ये सब। आई थिंक ऐसा है कि एक चीज मेरे लिए लगा कि इतना बात नहीं हुआ है मतलब क्या है, मतलब लाइक यू, इफ यू आर सपोज टू बी द नेक्स्ट लीडर एंड यू आर सपोज टू बी द लीडर, तो तुम तो मतलब एकदम कंफर्टेबल बनाओगे ना हाँ। जो नए लोग आए हैं बिल्कुल। उधर। मतलब लिटरली ये लोग है ना, आप ऐसा कर लो, दिन के 9 घंटे तो साथ में गुजारते ही होगी। तो आपकी एब्सोल्युटली। कैसे इतनी बात नहीं हुई वो? और ये पॉइंट आपने बहुत ही सही बोला, मैं ऐसा बोलूंगा। हम जब क्लॉप के अंडर
खेलते थे तब वो जो वीडियोस बाहर आते थे ना, लोग हंसी करते थे, मजाक करते थे एक दूसरे हुँ, के साथ, ऐसा कि अच्छा माहौल है। और लोग बोलते हैं ना कि माहौल थोड़ा वेवी, अभी वैसा वेवी नहीं हुँ, माहौल है, मैं तो ऐसा कहूंगा। एकदम। बिल्कुल। थोड़ा माहौल पूरा दिख शेकी तो है रहा अभी। है। हाँ, वो थोड़ा हर हर जगह पे डिस्कनेक्ट दिख रहा है कि फैंस, वो एकदम। एटमॉस्फेयर इसीलिए वैसा डल लग रहा है कि एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर जा रहा है। तो वो हुँ, तो प्रॉब्लम है ही। मगर हमारे सामने जो टास्क है ना, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मैं बहुत ही हुँ, ऑनेस्टली बोलूं, मैंने बर्नली गेम के पहले भी वीडियो डाला था, लोग बोल रहे थे कि क्या तू, मतलब ये इतना डरा हुआ क्यों है। मैंने कहा कि भाई ये टीम है ना, उनको नहीं फर्क पड़ता 3 पॉइंट, वो 1 पॉइंट के लिए हुँ, आएगी। अगर हमने चांस दे दिया तो हो जाए। मार्से सामने ऐसी टीम है कि भाई वो गोल पे गोल कर रही है। मैंने अभी अभी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं फॉलो करता हूँ वह, मैंने अभी उसका थोड़ा बहुत देखा, और फिर मुझे सेम, पता चला सेम। कि 2026 में उन्होंने 16 गोल मार दिए। मतलब हुँ। हमारे यहाँ पे एक एक नहीं हो रहे, उन्होंने इतने सारे गोल मार दिए। मुझे थोड़ा वो वैसे डर लगने लगा कि भाई ये लीग बंदा वन बहुत। में मैक्सिमम गोल्स मार्से के हैं, आप सोचो मैक्सिमम गोल्स, हाँ, एंड दे आर नॉट ऑन द टॉप, थर्ड पे हैं, लेकिन मैक्सिमम गोल्स स्कोर्ड बाय देम भाई। दिस जस्ट शोज कि हमको कैसे थ्रैशिंग पड़ने वाली है, बेंच अपना है नहीं, और मुझे प्रॉपर डर लग रहा है। सच में। और ऊपर से कोनाटे का अभी जो न्यूज आया कि भाई ट्रेनिंग में नहीं एग्जैक्टली दिखा, उसका कोई घर का इशू होगा, वो अभी तक रिवील नहीं हुआ। मगर फिर भी जब आपकी सेंटर बैक पैरिंग जो रेगुलर खेल रही है साथ में, वो हम्म इतनी ज्यादा मिस्टेक कर रही है, तो अगर आपने जो गोमस को ऐड कर दिया, इवन दो हमको पता है कि गोमस इज अ गुड ऑप्शन, मगर ऑन द डे भाई अगर नहीं चला तो नहीं, कयामत ही आ I'll not agree. I'll not think, I'll not say कि Gomez is a very good option, Darshan. Because the thing is, for you to be a very good option, you need to be for the team regularly. तुम एक squad player हाँ, भी नहीं हो वैसे. Though Gomez is the oldest player in the squad right now, I know that. Like who has been the maximum number of years उस टाइम से लेके अभी तक. But तब भी मुझे लगता है कि उसका अवेलेबिलिटी उतना है ही नहीं जिसकी वजह से मैं बोल पाऊँ कि ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस राइट नाउ. तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो भी बहुत मिस्टेक्स कर रहा है। और आपने भी देखा है जब भी उसको सेंटर बैक भी आज खिला रहे हैं, पिछले मैच में ही हमने जहाँ पे उसको खिलाया था, आई थिंक एफए कप में खिलाया था ना, तो वहां पे भी हाँ, आप देखो कितने मिस्टेक्स हो रहे थे गोमेज से. सो एज अ सीनियर प्लेयर आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू बी वेरी फ्लॉलेस, एट दैट पोजिशन, बट हाँ, दैट कैन ओनली हैपन अगर तुम बारी बारी खेलोगे. वो मुझे लगता है कि नहीं खेल रहा है क्योंकि मतलब फिट नहीं रहता है बंदा. आई वॉन्ट हिम हम्म, टू शो दैट कि भाई तू है केपेबल एज अ स्क्वाड प्लेयर भी रखने को, वरना तो अपने को बेचना पड़ेगा. स्क्वाड में है ही नहीं कोई. एक्चुअली है ना, उसने पिछले साल शायद हम सिटी के सामने खेला था, शायद पिछले साल या उसके अगले साल, और उसने उसका हम्म बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आया था आउट ऑफ नोवेयर, और फिर बहुत से वो अच्छा इंजर्ड प्लेयर हो है गया। यार. एग्जैक्टली हाँ, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन तुमको फिटनेस तो बना के रखना पड़ेगा ना अपना. हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए तो डर है कि शायद कोनाटे का वो जो अभी पर्सनल इशू है उसकी वजह से वो अगर अवेलेबल नहीं हुआ ना, तो हमको या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके अटैकर भी गजब फॉर्म है, आप ऐसा कह सकते हो। अच्छे पेस है, हमको प्रॉब्लम पेस से ही होती है, जिस तरीके से हम्म वो लोग काउंटर करते हैं या फिर उनकी पेस का यूटिलाइज करते हैं। यार मगर मेसन ग्रीनवुड 12 गोल मार चुका है यार. 12 गोल. ओबामियांग. अबामेयांग गोल कर रहा है, सभी लोग गोल कर रहे हैं। मतलब ये जो प्रीमियर लीग से निकल के गए हैं वहां पे, उनको तो ऐसा है कि पार्टी चल रही है, इतने ज्यादा गोल है हम्म सभी लोगों के। और डिजर्व भी, आप कह लो कि उसकी रेपुटेशन ही वैसे, इवन ब्राइटन के साथ हम्म हमने तो देखा है उनको कि किस तरीके से अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। मिटोमा का जो भी अभी नाम है, उस फुटबॉल की वजह से ही है, भले ही अभी कुछ या ना कर रहा हो। मगर हाँ, मगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि क्या लाइनअप होगी आपकी? देख रहे हैं कि भाई सिर्फ 20 लोग लेके जा रहे हैं, हम सिर्फ 20 लोग हम्म अवेलेबल है, उनको ही लेके जा रहे हैं, तो लाइनअप क्या होगी? अम, पहले तो मैं बोलती कि लाइनअप में बैक फोर में तो अपने को कोई ज्यादा सोचना है नहीं, लेकिन सिंस कोनाटे इज हम्म, नॉट देयर या उसकी अवेलेबिलिटी होगी नहीं वो अभी तक पता नहीं चला है, तो मुझे लगता है एलिसन से शुरू करवा के वैन डाइक एंड गोमेजी रखना पड़ेगा. एंड अपने को फ्रिम्पोंग खिलाना होगा राइट पे, एंड लेफ्ट पे अपने को केरकेस खिलाना होगा. मतलब अपने पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं सोचने का, एंड आई डोंट थिंक कि ये एक हाँ, ऐसा मैच है जहाँ पे मैं बोलूँ आपको कि हम रॉबर्टसन या कैल्विन रैमजे वगैरह को मतलब मौका दे सकते हैं. मैनेजर ने जब एफए कप में कैल्विन रैमजे को मौका नहीं दिया बार्नसली के अगेंस्ट, तो मार्चे के अगेंस्ट तो देना नहीं बनता है भाई. तो आई डोंट थिंक हाँ, वहां चेंजेस होंगे. देन मूविंग फॉरवर्ड ग्रावेनबर्ग एंड कर्टिस जोन्स का अपने को डबल पिवट
रखना चाहिए। आई थिंक कर्टिस जोन्स डज रियली वेल इन दैट पोजीशन, लेकिन जब वो फॉरवर्ड में आता है ना, मुझे अभी भी उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब वो फॉरवर्ड थोड़ा चला जाता है, थोड़ा डीप खेलता है, इट्स वेरी गुड, बट उसके फॉरवर्ड जाने से ही वो वियर्ट्स ने इतना सेक्सी गोल मारा था वैसे बर्नली के हाँ, अगेंस्ट। तो बिल्कुल। वो रिबाउंड में कर्टिस जोन्स ने वियर्ट्स को पास किया था। एनी हाउ उसके सामने वियर्ट्स एंड सोबोस्लाई होंगे, एंड हुँ, वियर्ट्स, सोबोस्लाई एंड साला आई वांट। देखो, साला को हुँ, रखना चाहिए अपने को टीम में। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं वो बेंच पे रहेगा, एंड गैक्पो मेरे लिए ना कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है टीम में। आई डोंट थिंक कि उसके होने ना होने से ज्यादा फर्क पड़ेगा। ही इज जस्ट अ लाइक प्लेयर कि हाँ ठीक है तुम उसको रख सकते हो। मुझे हाँ, लगता है कि गंदा भी मतलब बंदा अगर गंदा भी खेलेगा ना तो हम समझ सकते हैं कि हाँ उसके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन बंदा ना तो गंदा खेल रहा है ना अच्छा खेल रहा है, तब मैं क्या एक उम्मीद रखूं उससे। तो मैं हाँ, बोलूँगी आई वुड वांट टू हैव साला हु इज़ कंटीन्यूअसली प्लेइंग, हु वाज़ वेरी पिवटल फॉर इजिप्ट एज़ वेल। एंड आई थिंक मुझे उसका जो इंटेंसिटी है ना, वो जो प्रेशर डाल के खेलता है, और वो प्रेशर जो डालता है ना, वो नेगेटिव प्रेशर नहीं है जो आप दूसरों को देखोगे टीम में। वो बहुत हुँ, पॉजिटिव प्रेशर डालता है कि नहीं भाई कर लेंगे, मतलब चलो चलो बॉल दो आगे, गोल के लिए एक्चुअली जाते हैं। आई वांट दैट इंटेंसिटी इन द फॉरवर्ड लाइन एंड अपफ्रंट बिल्कुल। एकिटिके। तो आई थिंक यही हुँ, लाइनअप रहेगा। और मेरे लिए उसके बाद किस तरीके से मैनेजर किएसा, एंगुमुआ, मतलब जो सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड होंगे वो कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हुँ। गोल कंसीड डेफिनेटली करने वाले हैं। ये तो मैं हाँ, श्योर हूँ। करने वाले हैं। वो तो आप कह लो कि फिक्स है कि हम गोल खाने वाले हैं। मगर मैं बिल्कुल या आपके साथ एग्री करूँगा, एक ही चेंज करूँगा मेरे हिसाब से अगर मेरी लाइनअप हो, तो कर्टिस की हम्म जगह पे हम मैकलिस्टर होगा क्योंकि उन दोनों को वो रोटेट कराता रहता है। स्लॉट की हम्म है ना लाइनअप आजकल मतलब टीम है ना बहुत ही प्रेडिक्टेबल, इवन सब्स्टिट्यूशन भी कोई भी प्रेडिक्ट कर लेगा अगर वो रेगुलर देख रहा है ना, क्योंकि वो पता नहीं उसको क्या है, वो 15-20 लोगों से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। हम्म और अभी ये जो इंग्लिश मीडिया वाले हैं ऑफ कोर्स हम लोग नहीं, मगर उन लोगों ने तो ये 3 बंदों का नाम दे दिया ना कि द अनस्टार्टेबल। जैसे हम्म किएज़ा हो गया, रियो हो गया और अपना एंडो हो गया। इन तीनों को ये लोग वो बुलाते हैं, वो रेडमैन टीवी और वो लोग। तो उनको चांस ही हम्म। नहीं मिलता है, तो हमको पता है कि वो स्टार्ट नहीं करने वाले। तो You मेरी know, भी सेम ही Darshan, this just reminds me how pivotal Endo will be now. क्योंकि हुँ, एंडो एज अ सेंटर बैक को भी तुम ऐसा एज यूज कर सकते हो, और तुमने ग्रावेनबर्ग को एकदम रेस्ट नहीं दिया है, तो तुमको अगर हुँ, ग्रावेनबर्ग को रेस्ट तब तुम एंडो को यूज कर सकते हो। तो एंडो बिकम्स हुँ। वेरी पिविटल कि वो किस तरीके से मैनेजर उसको यूज करता है। आप सोचो अभी तक मतलब आप कह लो कि ऑलमोस्ट आप प्रीमियर लीग आधा से ज़्यादा हो गया, आप चैंपियंस लीग के ऑलमोस्ट नेक्स्ट स्टेज में आने वाले हो। अभी तक हम्म एंडो के सिर्फ 230 मिनट हुए हैं, दोनों में मिला के। सिर्फ 200 मिनट खेला है, आप ऐसा कह लो। मतलब 2 हम्म पूरी गेम भी 3 पूरी गेम नहीं खेला अभी तक वो। तो अगेन आपने जो पॉइंट आउट किया ना, यहाँ पे हम बिल्कुल उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस का हम यूज़ ले सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही बकवास प्लेयर। हमने पहले भी देखा है नहीं यार। वो आराम से निकाल लेता है गेम। ऑफ कोर्स ये मार्से वाली डिफिकल्ट हो सकती है, मगर अगर आप एक हेल्पिंग आप कह लो ना कि जैसे ग्रेवनबर्च के साथ उसको डाल दिया तो आपकी जो डिफेंस है थोड़ी हम्म ज्यादा, ऑफ कोर्स आपको अटैकिंग वाइज उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, मगर एक ऑप्शन है वो और आपको यूज हम्म। करना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल अग्री करूंगा कि उसको ही इज मिनट्स अ मिले प्रॉपर जितने नंबर 6 डिस्ट्रॉयर। तो ऐसा ज्यादा। कोई तुमको क्रिएशन करके नहीं देगा वो एज अ नंबर 6, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर, एज अ डिस्ट्रॉयर बहुत अच्छा काम कर सकता है स्पेशली इस मैच में। लेकिन ऑफ कोर्स इतना मिनट्स खेला ही नहीं है, अब एकदम इस टीम में स्टार्ट तो होगा नहीं। लेकिन वही ना मैनेजर के एट द एंड, मान लो मैं आपको बताऊं दर्शन, अगर मान लो 75 मिनट्स इनटू द गेम, ठीक है, मार्से के अगेंस्ट स्कोर लाइन चल रहा है 0-0, मुझे नहीं लग रहा होगा, बट मान लो अगर यही चीज है, आपको पता है अपना मैनेजर एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा फिर, क्योंकि वो ऑलरेडी हाँ डरा हाँ। हुआ है, थिंकिंग कि भाई हम्म, उनका क्या फॉर्म चल रहा है। उसको होगा नहीं, अगर मैंने ड्रॉ भी निकाल लिया इस मैच में तो इट्स फाइन, बट ही डजंट अंडरस्टैंड इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट। हाँ क्योंकि अगर हाँ आप देखो आर्सेनल वाले मैच में भी ना, हम सेकंड हाफ में इतना बेटर खेल रहे थे, हम जीत सकते थे वो मैच, लेकिन मैनेजर के लिए 0-0 वाज फाइन कि ठीक है चलो, हाँ। आर्सेनल के अगेंस्ट 0-0 कर लिया। अरे ये क्या मेंटालिटी है यार। ये उसको है ना, मैं सच में ऐसा बोलूंगा कि उसको ऐसा है कि डर है, हमारा मैनेजर डर रहा है कि भाई हम गोल ना खा ले। मतलब ये कैसा एग्जैक्टली अप्रोच हो गया। हम कभी भी ऐसे क्लब नहीं रहे थे कि हम गोल गोल की चिंता करें भाई। इवन ब्रेंडन रॉजर्स के अंदर हम भले ही 2 गोल खा ले, हम ट्राई करते 3 मारे सामने, हो ना हो वो एग्जैक्टली। अलग बात।
मगर आप जो डर डर के के नहीं तो बैठ। नहीं खेलते थे। हाँ, बिल्कुल, आप डर के बैठ ही नहीं सकते कभी भी। तो बिल्कुल ये इसीलिए लोग है ना थोड़ा डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं इस टीम के साथ। बहुत ही ऑनेस्टली मैं हम्म। बोल रहा हूँ। और जो लास्ट में वो एनफील्ड पे मैं मुझे लगा कि हाँ दिस इज द टाइम, क्योंकि हमारी टीम है ना वो एक्चुअली में वो हंगर इंटेंसिटी जो भी वर्ड आप बोलना चाहते हो वो नहीं हम्म। दिखा रही। तो बिल्कुल, और साला वाली केस है ना, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो बेंच पे है या फिर उसको खिला। अगेन कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं हो जाएगा, मगर जैसे आपने मेंशन किया इजिप्ट के लिए बहुत ही रेगुलर खेला, मतलब उस उसकी वजह से ही आप कह लो इतना आगे गए थे हम्म। इजिप्ट। और यार फॉर्म में भी दर्शन, मुझे आपने तो लगा। इजिप्ट का मैच देखा था? मतलब आपको लगेगा हाँ, भाई कितना डिस्कनेक्ट है, इफ नॉट मार्मूश एंड साला। और उनको अगर पिन कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं है ना इजिप्ट हाँ, के पास बाकी कोई दिखाने के टीम ही लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब गज़ब है। ऑफ कोर्स आपको सेनेगल को बोलना ही पड़ेगा कि बहुत ही बढ़िया टीम है। मगर जब मैंने थ्रू आउट देखा, इजिप्ट की मोस्ट ऑफ गेम देखी, मैंने बीच में एक गेम नहीं देखी इजिप्ट की। हम्म। मगर अगेन ये लोग है ना ये 3 प्लेयर पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं इजिप्ट की। तो हम्म। कोई अगर ऐसा बोले ना कि साला अभी टच में नहीं होगा, मैं बिल्कुल डिसएग्री करूँगा कि भाई हम्म। अभी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आ गया है वापस। ऑफ कोर्स वो लास्ट में बोल सकते हैं थर्ड थर्ड प्लेस वाली गेम में उसने पेनल्टी मिस कर दी, वो सब कुछ वो तो होता रहता है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं सोबो ने पड़ता। भी मिस किया, अभी बताओ, सोबो हाँ, ने भी मिस किया, ऐसा तो है नहीं। एंड द थिंग इज, नैरेटिव ऐसा बन जाता है ना हुँ, दर्शन, टच वुड, मैंने अब पहली बार अभी देखा है कि साला मिस द पेनल्टी, लेकिन इतना कुछ नैरेटिव बना नहीं उस चीज का, थैंक्स टू द फाइनल मैच ऑफ हाँ, मोरक्को एंड सेनेगल, कि पूरा का पूरा हाँ, लाइमलाइट वो ले गया। अलग ही कि था। लोग वरना बिल्कुल, एकदम पेल देते यार, बैठे थे लोग बिल्कुल, पेलने के लिए। बट हाँ। मार्मुश ऑल्सो मिस, साला ऑल्सो मिस, मतलब टॉक अबाउट व्हाट इज सोचो आप, हैपनिंग। मतलब इजिप्ट अलग ही लेवल पे अनलकी है, आप ऐसा बोल सकते हो। मगर मैं है ना खुश क्या होगा कि फ्रिंगपोंग अपना एक है जो राइट पे थोड़ा बहुत एफर्ट डालता है और हमको दिख रहा है। एब्सोल्युटली। यूजुअली हम लेफ्ट टेंट करते हैं, अभी साला और फ्रिंगपोंग साथ में हो गए तो थोड़ा हमको फायदा हो जाएगा। तो इसलिए हुँ, मैं भी अग्री करूंगा कि साला को स्टार्ट करवा दो। कोडी हमको नहीं चाहिए, वो भले बेंच से आए। मैकलिस्टर अगर हुँ। स्टार्ट कर पाए तो वो सही है। बाकी मेरी लाइनअप भी सेम ही होगी, जैसे आपने बोला मुझे तो एकिटिके, दर्शन ये वर्ड्स भी लगता है और कि साला। आप सोचो, एग्जैक्टली फ्रिम्पोंग अगर अभी देखो बायलाइन पे एकदम फ्लैंक पे वो आगे तक जाएगा, तो साला हुँ, को विड्थ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर हम साला हाँ, को थोड़ा बिल्कुल। कट इन करके अंदर एकदम एज ऑफ द बॉक्स पे रखें, भाई ही वर्क्स मैजिक इन दैट पोजीशन। उसको वाइड मत खिलाओ उसको, मतलब पहले ही ओपोनेंट उसको पिन डाउन करके रखते हैं, आपने देखा है एकदम उसको पकड़ के, दो तो डिफेंडर्स लग ही जाते हैं उसके पीछे, साला के हाँ, पीछे। अगर साला इतना आगे रहेगा ना, ही कैन क्रिएट वेरी गुड चांसेस, एंड वो वहां से स्कोर भी कर सकता है। उसको इतना वाइड बिल्कुल। खिलाते हैं ना तो बहुत इजीली डिस्पोजेस हो जाएगा इतने वाइड में, क्योंकि ही विल ट्राई टू कट इन। आई फील दिस कहीं ना कहीं रियली विल हेल्प साला अ लॉट इन गेटिंग इन दैट वेरी गुड पोजीशन। बाकी देखते एक्चुअली हैं कैसे अनफोल्ड होता है। हमारा है ना अभी, जैसे आपने बोला फ्रिंगपोंग और सोबोज़लाई वाला, वहाँ पे आप कह लो कि ट्रायंगल बन ही नहीं पा रहा था। आपको 3 बंदे चाहिए। हम्म। ये लोग आपस में पास कर इवन जब वर्ड्स स्विच करता था सोबो के साथ, तो अगेन फ्रिंगपोंग से बॉल आया वर्ड्स के पास, फिर से फ्रिंगपोंग। आपको तीसरा बंदा चाहिए जो हम्म। ट्रायंगल क्रिएट कर पाए। और इसीलिए अगर साला ऐड हो गया और वहाँ पे सोबोज़लाई हुआ या वर्ड्स हुआ, तो ये तीनों हम्म। ऐसे बंदे हैं कि आराम से एक-दूसरे को ढूँढ सकते हैं। एक अच्छा सा एकदम। रन और हमारे चांस बनने ज़्यादा चालू हो जाएँगे। तो इसीलिए साला स्टार्ट करे तो मज़ा आ जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता हम्म। है। तो बिल्कुल, ये होना चाहिए। और अगेन हमने जैसे बोला कि सामने वाली टीम अच्छे फॉर्म में है, उनके पास भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है जो हमको हर्ट कर सकते हैं। मैं देखूँगा कि करकेज़ या फिर फ्रिंगपोंग किस तरीके से उनकी पेस को हैंडल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वहाँ से सब कुछ पता चलेगा कि हाँ, हम्म। हम क्या एक्चुअली में थोड़ा इम्प्रूव हुए हैं या नहीं। क्योंकि साइन तो है देखो, अगेन मैं उतना भी स्लॉट को ऐसा नहीं बोलूंगा। मेरे हिसाब से है ना उसका जब प्लान एक काम करना बंद हो जाता है ना, बंदा हम्म। वो हो जाता है कि भाई क्लूलेस है कि या आगे कैसे बढ़े उसको नहीं पता। उसको है कि देर इज चलो ओनली इस प्लान तरीके ए। से, हाँ, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो नहीं। आप कह लो कि किएजा डाल दिया, रियो डाल दिया, वैसा करता है। तो वो है, तब भी थोड़ा बहुत अगर। दर्शन पिछले मैच में ना, मैं वही बोल रही हूँ आपको। पिछले मैच में बर्नली के अगेंस्ट हाँ, ना, मुझे थोड़ा सरप्राइज किया मैनेजर ने, जब 70 सेकंड मिनट पे
3 सब्स्टिट्यूशंस किए। ही गॉट एंगुमुआ, ही गॉट मैकेलिस्टर एंड रॉबर्टसन, ये 3 प्लेयर्स वो लेके आया, ठीक है? लेकिन 70th मिनट पे तब भी वो लेके आया एंगुमुआ को, इट वाज़ अ वेरी बिग थिंग। वरना आपको पता है 82nd 83rd मिनट पे वो लेके आता है, फिर ऑफ कोर्स 85th मिनट पे किएसा को लेके आया था वो बाद में। बट 70th मिनट पे भी वो सब्स्टिट्यूशंस करना, आई फील इट वाज़ अ वेरी बिग चेंज फॉर माय मैनेजर, अदरवाइज़ वो यूजुअली ये सब करता नहीं है। नहीं नहीं, उसको पता है ना कि थोड़ा अभी प्रेशर है, एक्चुअली में उसको भी फील हो रहा होगा कि हाँ अभी प्रेशर है थोड़ा। मुझे तो लगता है कि हुँ, ऑफ कोर्स उसको पता है कि हम समर में करेंगे उसको सैक या फिर जाने देंगे, मगर कुछ करके अच्छा खेल गए शायद, कुछ देखो लग नहीं रहा, मगर हुँ। कुछ करके एफए कप ले लिया या फिर यूसीएल सेमीफाइनल फाइनल पहुंच गए तो शायद एफएसजी भाई बदल जाए दर्शन, वैसे। दर्शन बिल्कुल ऐसा यूसीएल होगा नहीं फाइनल मगर सेमीफाइनल यहाँ पे बर्नली के अगेंस्ट नहीं जीता जा रहा है भाई हमसे। नहीं, आई लाइक इट, लाइक यू हैव टू बी पॉजिटिव, ऐसी चीजें हो नहीं सकती हैं नहीं, चैंपियंस लीग में। होप तो कर ही सकते हैं ना, ऑफ कोर्स देखो ये डिल्यूजनल हो जाएगा आर्सेनल इंटर लेवल को वाला, मगर हराया, हाँ रियल मैड्रिड को हराया, चलो ठीक है, ठीक ही है। बड़ी टीमों के सामने हम कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इवन आर्सेनल ऑफ हम्म। कोर्स ड्रॉ हम सेलिब्रेट नहीं करते, मगर वी प्लेड बेटर। हमारे पास अगर एकितिके का ऑप्शन होता ना वो लेके आता मेरे हिसाब से उसको। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसके वो बिलीव नहीं करता ना उसके साथ वो काम नहीं करता। अगेन ऑनेस्ट है बंदा, मगर आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, आपको हम्म। उसको यूज करना ही पड़ेगा। किएजा को आप बिलीव करो या ना करो, डीओ को आप ट्रस्ट करते हो या ना करो, उसको लेके ही आना पड़ेगा। तो हम्म। देखते, अगर फिर से मार्से में कुछ अच्छा करता है तो हम क्वालिफाई हो पाएंगे मेरे से। टॉप 9, एकदम। टॉप 8 है ना, टॉप 8 में हो जाएंगे। अभी तो 9th पे है शायद हम, अभी मैं कौन से टेबल देख पोजीशन पे लेता हूँ। अभी हम? हाँ, तुम अभी भी एक बार 9th चेक पे करो, है मैंने। जहां तक मुझे याद था ना, और वो लोग 12th पे है, बहुत ही क्लोज है इस बार का यूसीएल का। मैं आपको या टेबल दिखा ही देता हूँ यहाँ पे, तो क्या है शेयर भी हो जाएगा। वो लोग 16th पे है। अच्छा, ओ, मगर बहुत पॉइंट का डिफरेंस नहीं होगा। हाँ हम 9th पे है 12 पॉइंट के साथ, और वो लोग है वन मैच डिफरेंस। हाँ 16, बिल्कुल। अब देखो कितना क्लोज है। अब कोई भी क्वालिफाई हो सकता है, कोई भी क्वालिफाई, अभी 2 मैच बाकी है, आराम से कोई भी हम्म। हो सकता है। आप ऐसा कह सकते हो कि लेकिन अपने लिए लेवरकुज़न बहुत से ज़रूरी लेके है पता, ये अभी नहीं। मैचेस जीतना चैंपियंस लीग के, क्योंकि अगर हम ये मैचेस नहीं जीते फिर से प्लेऑफ्स में खेलना पड़ेगा। टीम अपने पास है नहीं, स्ट्रेंथ अपने पास है नहीं। हम ये विंटर ट्रांसफर विंडो में हम कोई लोग साइन करने नहीं वाले। अगर यहाँ पे अभी कोई भी एक ऐसी बड़ी इंजरी होगी, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आर प्रीमियर लीग। चैंपियंस लीग तो इम्पैक्ट करेगा ही। एक एफए कप बचा है, उसमें फिर हम निकल जाएंगे, कोई फायदा होना नहीं है। तो मतलब क्या ही बोलूं, अभी बहुत जरूरी है कि हम इसी चैंपियंस लीग स्टेज में क्वालिफाई करें, ताकि और मैचेस कम खेलने पड़े। बिल्कुल, हम अफोर्ड नहीं कर सकते 2 वो नॉकआउट वाले गेम खेलना, क्योंकि टीम ही हम्म। नहीं है हमारे पास। और हमने बात की कि भाई ट्रांसफर विंडो में कुछ नहीं होगा, तो उसपे क्या लगता है, मतलब मार्गो ही तो गया चलो। उसने खुद हम्म। इंटरव्यू में बोला वैसे कि भाई ऑफ कोर्स लिवरपूल उसकी फर्स्ट चॉइस थी, मगर हम्म। अगेन समर में वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, और वो अभी पास्ट में है, वो सब कुछ उसने बोला। मगर आपको क्या लगता है, क्या हमको जाना चाहिए था? ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा पैसा ऑफ़र करना पड़ता, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जाना चाहिए था। आपको क्या हम्म। लगता है? बिल्कुल। मुझे लगता है ना, अपने लिए दर्शन, अपना ना नसीब ही ऐसा है कि इतना पैसा लगाने के बाद ना हम लोग वैसे हैं कि अपने को इमीडिएट रिटर्न चाहिए। ये है भाई, अपना अपना क्लब बड़ा है, लेकिन अपना मेंटालिटी अभी भी थोड़ा मतलब थोड़ा होता है ना, मिडिल क्लास वाला मेंटालिटी है कि इस बार हमने हाँ। समर में खुल के पैसा लगाया है और हमको ही नहीं वो पच पा रहा है। आपने देखा होगा कितने लिवरपूल फैंस ने, इंक्लूडिंग अस, ये बात की हुँ, है कि यार अपने को ना इतना पैसा लगाना ही नहीं चाहिए था। अरे अपने को इतना पैसा थोड़ा सेव करके दो हाँ, तीन प्लेयर और ले आते। मतलब आप भी समझ रहे बिल्कुल। हो, क्योंकि एक बड़ा हुँ, क्लब है ना, जो वो नहीं सोचेगा ठीक है मेरे को जरूरत थी, मैंने इतने विंडोज में स्पेंड नहीं किया, मैं ले आया ईजैक, वो अच्छा प्लेयर है, मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है। हम ले आए वियर्स, लॉन्ग टर्म प्लान है, रिटर्न दे रहे हैं अपने को। पर हमारी हालत टाइट हो गई थी जब हर जगह वियर्स के ना गोल जैसे सारे थे, इवन तो हम देख पा रहे थे वो क्या कर रहा है, लेकिन जस्ट बिल्कुल। प्रेशर प्रेशर में हम लोग को ऐसे हो गया था कि शिट यार अपने को करना ही नहीं चाहिए। चाहे हम डिफेंड कर रहे हो बाहर निकल के, पर अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि मैं और कितना डिफेंड करूंगी, शायद मेरे क्लब को इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था। हम हैं नहीं हुँ, भाई उतने। तो जिसकी वजह से आई नो मार्के ही बहुत बड़ा एक
एडवांटेज होता अपने लिए, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, अच्छा डिफेंडर है, होम ग्रोन कोटा उसका लग जाना था, मतलब काफी कुछ एक रहता अगर उसको हुँ, साइन करते। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई फील किसी और पे नहीं आता, इट्स ऑन माइकल एडवर्ड्स एंड रिचर्ड ह्यूज, कि जब हम समर ट्रांसफर विंडो में अपने को पता था अपने को सेंटर बैक का जरूरत है, तुम मार्क के लिए जा रहे थे, तो मार्क के लिए तुम एकदम पहले डील फाइनल क्यों नहीं किया, लास्ट डे तक क्यों रखा? अगर 2 दिन पहले तक भी ये सारा कुछ डन हो जाता ना, आज वो लिवरपूल के लिए खेल रहा होता, हम बहुत बेटर पोजीशन में होते सेंटर बैक्स के। लेकिन उस टाइम पे फाइनल किया नहीं, फिर आ गया मैन सिटी उठ के, उन्होंने अपना ऑफर तो बढ़ाना ही था या जो भी करना था, उन्होंने आके बीच में अपना लगा दिया तड़का। वी कैन नॉट मैच दैट ऑफर यार, क्योंकि अपने हुँ, दूसरे बाकी के जो प्लेयर्स हैं जो वीकली वेजेस दे रहे हैं हम लोग, साला ने हुँ, कितने बार रो रो के अपना वेजेस बढ़ाया है यार। हम रेडी नहीं थे हाँ, उसको तक देने के लिए कि तुम चले जाओ, इससे अच्छा हम कोई और सस्ता प्लेयर साइन कर लेंगे। वो अपना हुँ, मेंटालिटी है, हाउ कैन अ न्यू प्लेयर जस्ट कम एंड बी एट दैट वेज, पॉसिबल ही नहीं था। तो जिसकी वजह से आई ऑल्सो फील अगर समर ट्रांसफर विंडो में, मतलब इन द कमिंग विंडो इन द नेक्स्ट सीजन, बाकी काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे जो शायद अपने को इधर या तो सस्ते में मिल जाएँ, या फिर अगर मैनेजर चेंज करने वाले हैं तो कोई वैसे। मुझे ये प्रॉब्लम है कि हम कोई लोन पे क्यों नहीं लेके आ पाए, इफ समबडी वाज़ अवेलेबल। हम ओज़ान हाँ, कब्बाग जैसे प्लेयर्स लेके आए हुए हैं लोन पे। आपको हुँ, याद होगा, हम लोन हाँ, पे तो लेके आ सकते थे ना सीज़न निकलवाने के लिए। आई थिंक वी कुड हैव डन दैट। पर वो भी नहीं सोच रहे हैं हम लोग, मतलब इतना भी क्या रिस्क एवर्स, पैसा लग जाएगा, क्या सोच रहे हैं? फिर तो मतलब तुम सोच के ही हाँ, बैठे हो इस सीज़न से कुछ नहीं चाहिए, फिर आप और मैं यहाँ पे बैठ के क्यों डिस्कशंस कर रहे हैं क्या लाइनअप होना चाहिए? जब मैनेजमेंट को ही पता है कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मतलब ये है ना, उन्होंने बोल दिया है कि भाई टॉप 4 चल जाएगा इस सीज़न। हमने जो प्लान किया ना वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, टॉप 4 चला लेंगे। तो ये मुझे लगा कि जिस तरीके से अपना अप्रोच जा रहा है, और अगेन ये पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है कि भाई आप अगर इसको 300 के दे दोगे तो सभी लोग अपनी सैलरी बढ़ाने की हुँ। बात करेंगे। मगर एक मुझे भी क्वेश्चन, पर आप आज मेरे मैंने को बोल रहे हो ना कि टॉप 4 है इनका, टॉप 4 एम है। आपको आपको क्या लगता है, क्या गारंटी है हम टॉप 4 फिनिश कर लेंगे? मतलब कोई अगर मान गारंटी लो अभी नहीं। आगे जाके एग्ज़ैक्टली क्या गारंटी? अगर मान लो आगे जाके कोई और सीज़न खराब हो गया, आपको पता है यूनाइटेड ने फॉर्म पकड़ लिया है। अब मुझे नहीं पता वो वनडे शो था, अब वो आर्सेनल के अगेंस्ट क्या करेंगे आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने फॉर्म पकड़ लिया है, बाकी सारे और बेटर करेंगे। हम अगर टॉप 4, हाँ, अभी हम टॉप 4 में ना, तो अपने को लग रहा है, भाई 1 पॉइंट का गैप है। और हम जिस तरीके से मैचेस निकाल रहे हैं ना, टॉप 4 फिनिश होना ज़रूरी नहीं है अपना। हम पता नहीं कहाँ जाके एंड करेंगे। सबसे बड़ा हाँ, डिसएडवांटेज, अगर टॉप 4 फिनिश नहीं करते, चैंपियंस लीग नहीं दे रहे, तो समर ट्रांसफर विंडो में बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने लिए अनअवेलेबल हो जाएँगे। तब क्या करोगे? बैक टू बैक इसलिए क्लॉप ने तो अपने को जिस मोड़ पे आके खड़ा किया, तुम दोबारा उसको एकदम वहाँ पे ले आए, जस्ट बिकॉज़ आप अपने स्टबर्ननेस को चेंज नहीं करना चाहते। डज़न्ट मेक बिल सेंस। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप मार्गोही के लिए एक स्पेशल केस सिनेरियो है। अगर आप उसको फ्री में साइन करते तो आपको 20 मिलियन जैसा उसको साइनिंग ऑन बोनस देना पड़ता। हुँ, अभी सिटी नहीं दे रही। वो जो रेगुलर देते हैं 2 मिलियन वैसा उसको मिलेगा। और आप सैलरी में उसको 100 के ज़्यादा दे रहे हो, 300 के हो रहा है। तो भी है ना, हुँ, आपका 24 मिलियन का टोटल खर्चा होता 5 सालों के लिए, आप ऐसे एक्स्ट्रा, और 20 मिलियन की ट्रांसफर वैल्यू। वैसे भी बंदा 65 मिलियन का वर्थ करता है मेरे ओपिनियन। तो ये रिस्क फ्री होती। एक्चुअली लिवरपूल ऐसी ही साइनिंग करता। हमने लुइस डियाज को क्यों साइन किया था उस पॉइंट पे, हुँ, जहां पे स्पर्स इंटरेस्टेड था, हमने थोड़े ज्यादा पैसे ऑफर करके लुइस डियाज लिया है। क्योंकि वो है ना, अगर हम ओपन मार्केट में जाते हैं ना तो ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वहां पे अपॉर्चुनिटी हुँ, थी, हमने यूज कर ली। इस बार ऐसा लगा कि ये लिवरपूल साइनिंग है, मगर हमने डिसीजन नहीं लिया कि भाई उस पे एक्ट हुँ, करें। तो थोड़ा इसीलिए वियर्ड लगा। और जैसे आपने बोला भाई, अभी आप देखो ना, चौथे पोजीशन से लेके 12वीं पोजीशन पे 6 पॉइंट का डिफरेंस। मगर हुँ, 2 गेम आपने हारी ना तो आप होंगे भाई नीचे। मतलब गजब एकदम। सिनारियो है ये तो प्रीमियर लीग। बहुत ही रिस्की तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली पहले तो यूसीएल में कुछ अच्छा करे, उसके बाद हुँ, प्रीमियर लीग में भी कुछ कर ले, वरना तो बहुत ही डिफिकल्टी होने वाली है। होपफुली देखो, स्टार्ट मतलब एंड करने से पहले, सॉरी, एंड करने से पहले हम प्रिडिक्शन करते हैं। मगर इस बार मैंने सोचा कि मैं नहीं करने वाला। अगर आपको करना है तो मैं आपको बोल देता हूँ, चैट आप भी लिख देना, मतलब लाइव जो भी देख रहा है आप भी लिख देना कमेंट में आपके प्रिडिक्शन। नितिका जी, आप करना चाहते हो कोई प्रिडिक्शन? कर लेते हैं, कौन-सा कोई, जब
मतलब कर रहे हैं, तो कौन सा फॉलो हाँ, हो रहा कर है, लो, ये कर भी लो, कर ही बिल्कुल। लेते हैं, क्या है। हाँ, मैं तो बोलती हूँ 2-3 होगा टू लिवरपूल। लाइक 2 गोल खाएंगे, फिर गजब मैच, मतलब लास्ट में हार्ट साला अटैक का एफसी विनर को आएगा। वापस आ जाएगा वैसे वाली बात। अभी एकदम जो बोरिंग होगा। चल रहा है ना वो खत्म हो जाए, भले ही थोड़ा आपको ऐसा फील हो कि हाँ यार बहुत ही लास्ट मिनट तक रख दिया, मगर एटलीस्ट गोल तो देखने को मिले, हम कुछ जीते तो सही। बिल्कुल मैं नहीं या करने वाला इस बार, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मैं जब भी बोल देता हूँ कुछ अलग ही हो जाता है, ऊपर से अपना मूड खराब हो जाता है। तो अभी के लिए मैं नहीं करूंगा। चैट या फिर जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं भाई, प्लीज आप भी अपना अपना कमेंट डालना। यस। और बहुत ही अच्छी डिस्कशन हो गई। अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग मेरी चैनल को, नितिका जी की चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करना अगर ना किया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। नमस्ते।